हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में जिसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ और यही छोटा क्वेश्चन गलत करवा देता है। आप सोचते हो आपको +4 मिलेंगे और आपको -1 मिल जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत पहले आया था 2011 में। और लेकिन इस टाइप क्वेश्चन आप देखोगे रिसेंट में भी पूछे गए और कहीं ना कहीं इसका लॉजिक यूज होता रहता है। तो मैंने कहा क्यों ना इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए और इसको ढंग से समझा जाए। आप जो गलती करते हो वो अब ना करें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो देखो सिंपल, अगर आपको याद हो लिमिट के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आपने देखा होगा। अगर मैं पहला स्टेप करूं, चलो पहले लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस और ब्रैकेट के अंदर इसमें है ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 अपॉन में है x माइनस 2, ठीक है, ऐसा कुछ है और ये ब्रैकेट लगा रखा है। सबसे पहले 1 माइनस कॉस बहुत कॉमन चीज है, इंटीग्रेशन हो, लिमिट हो, डिफरेंशिएशन हो, बहुत सारे चैप्टर में ये 1 माइनस कॉस सिंप्लीफाई होता है। वो बताता हूं कैसे सिंप्लीफाई होता है। अगर आपको याद हो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद आया। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इस साइड कर दूं तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहां से कुछ रिलेट कर पा रहे हो आगे आप कि अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो उसको 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ, देखो यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे क्या है थीटा, यानी एंगल हाफ हो जाता है। तो यहां पे भी देखो cos 2 थीटा, ये थीटा है हमारा। तो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये 1 माइनस कॉस बन जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर। यहां पे 2 थीटा है तो यहां थीटा आया, तो ये 2 और ये थीटा है तो सिर्फ थीटा आएगा, यानी कि इस एंगल का हाफ होगा तो x माइनस 2 आएगा अपॉन में x माइनस 2, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अब ये आपने आई होप नोट कर लिया कैसे मैंने करा। अब यहां पे स्क्वायर रूट जब लेते हैं, मैं पहले ले लेता हूं आपको मिस्टेक बताता हूं। तो बहुत सिंपल चीज लगती है कि अच्छा 2 है तो 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, साइन x माइनस 2 आएगा अपॉन में x माइनस 2, ठीक है। और अगर 2 लिमिट है तो 2 पे ये 0 हो रहा है और ये टर्म भी 0 हो रहा है, यानी डिवाइड वाला टर्म और ये वाला सेम है। आपको याद हो एक फॉर्मूला होता है ना कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा हर बार लिमिट 0 ही हो, अगर कोई भी लिमिट है जिसपे ये वाला जो अंदर है साइन के वो 0 हो रहा हो और नीचे वाला पार्ट 0 हो रहा हो तो फिर ये 1 हो जाता है। तो यहां पे भी देखो 2 पुट करने पे ये 0 हो रहा है और ये नीचे वाला पार्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। और √2 ये बाहर है तो √2 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा √2 और आंसर लगा के हम लोग आ जाएंगे डी पार्ट। ये गलत किया है आप बोल रहे सर मैं तो यही सोच रहा था √2 ही इसका आंसर सोच रहा था। बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप भी ऐसे ही सोच रहे थे कि इसका आंसर √2 होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर √2 नहीं है, ठीक है। अब मिस्टेक कहां होती है वो समझ लेते हैं। और जो मैं इस जो क्वेश्चन लेके आया हूं इसलिए लेके आया हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। यहां से मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है आपकी, देखो अब आज के बाद एक चीज याद रखना, क्या कि अगर आपके पास √x² है तो उसको mod x लिखने की आदत डाल लो। और mod x क्या कहता है कि ये पॉजिटिव x से ब्रेक होगा और ये नेगेटिव x से ब्रेक होगा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव से, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फिर नेगेटिव से, ठीक है। ये x कहता है mod x के बारे में। तो यहां पे भी mod था तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ये आपका मॉड में आएगा √2, स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस का 2, ठीक है। √2 एक कांस्टेंट है, में मॉड से बाहर हो जाएगा तो ये लिमिट बचेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2, √2 बाहर आ गया, मॉड में आ गया साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस का 2। समझो अब एक चीज समझना है अब यहां पे, अब मॉड आने की वजह से हमें पता है लिमिट 2 पे निकालना, समझना मेरी बात, 2 पे निकालना है लिमिट। अगर हमने 2 से ज्यादा वैल्यू पुट करी तो 2 से जब ज्यादा वैल्यू पुट करोगे तो ये रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, तो यानी साइन थीटा रहेगा मतलब। लेकिन अगर आपने इसमें साइन में 2 से कम यानी कि 2 के लेफ्ट में
2 का लेफ्ट अगर पुट करा, लेफ्ट मतलब मान लो 1.9, तो 1.9 माइनस 2 तो नेगेटिव आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, यानी ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्या देगा? नेगेटिव। और मॉड ये कहता है कि अगर जो अंदर x है अगर वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो मॉड जो है वो नेगेटिव से ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? नेगेटिव से ब्रेक होगा, मॉड ये कहता है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप इसमें LHL फाइंड आउट करोगे और इसमें अगर RHL फाइंड आउट करोगे तो अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। यानी मॉड ये कहेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, √2 तो बाहर है। LHL में ये कह रहा है कि अगर आपने x की वैल्यू 2 से कम ली तो साइन ये 1.9 ले ली फॉर एग्जांपल के लिए, तो 1.9 माइनस 2 नेगेटिव आया। और साइन क्या कहता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यानी अंदर वाला जो टर्म है, यानी ये जो टर्म है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। यानी x की जो वैल्यू अंदर, जैसे इसमें x है ना, और आपको पता लग जाए कि x नेगेटिव है। क्या है? x आपका नेगेटिव है, पता लग जाए ये बात कि भाई x की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो भैया मॉड कैसे ब्रेक होगा? नेगेटिव से ब्रेक होगा। यानी यहां पे हम लिखेंगे माइनस का x माइनस 2। क्या लिखेंगे? माइनस का x माइनस 2। ये चीज समझ में आ गई। और अपॉन में तो जो है वो रहेगा। और RHL में क्या होगा? RHL में क्या होगा? RHL में पता है कि ये 2.1 राइट साइड है, मान लो 2.1 रखा, तो 2.1 माइनस 2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड को अब पॉजिटिव से ब्रेक कर दो। ठीक है, मॉड को कैसे ब्रेक कर दो? पॉजिटिव से ब्रेक कर दो। तो भाई हमने इस रिजल्ट को, ये हमें पता है कि भाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो भाई इसको हम पॉजिटिव से ब्रेक कर दिया। तो ये 2 साइन x माइनस 2 आएगा, अपॉन में x माइनस 2 होगा। ये चीज क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आ गया कि भाई ये रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलने वाला है। तो बस अब हम यहां पे जो पहले लगाया था कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, मतलब ये चीज, तो ये 1 हो जाता है। लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस √2 आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √2 होगा। लेकिन ये LHL और RHL इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हमें आंसर मिलेगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आई कि मॉड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? आपको ये चीज समझ में आई? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मॉड को जब आप ब्रेक करो तो इस चीज का ध्यान रखो कि यार वो मॉड ब्रेक पॉजिटिव से होगा या नेगेटिव से होगा। यहां पे ये नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है। LHL ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप? LHL ले रहे हो, इस वजह से वो आपको माइनस बाहर लेना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बता सकते हो कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको मिली है, जैसा भी आपको बताना जरूर है, ठीक है, जिससे आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाए जाएं, ठीक है। बाकी आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको जेई की सीरीज भी मिल जाएगी, क्वेश्चंस 1 शॉट वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में, और आप बताना किस चैप्टर से आपको कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए, तो मैं उस चैप्टर पर काम करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।